नवीन भैया, अब मित्रों, सब जानकारी आपको हो गई है। और ये सेवा पखवाड़ा और प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे सशक्त नेता और विकास पुरुष, जब कल विश्वकर्मा पूजा, तो इस विश्वकर्मा पूजा पे माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन और भारत को नया गढ़ने के लिए नई विकास रेखा खींच ली। और आज हम आत्मनिर्भर भारत हर क्षेत्र में, अब तो आपको पता है कि फाइटर प्लेन हम लोग दूसरे देशों को दे रहे और लगभग 100 देशों के ऊपर हम वैक्सीन दे रहे। अब हथियार पहले हम खरीदते, हथियार हम दूसरे देशों को बेच रहे। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्मदिन, और जन्मदिन सेवा भाव, अंत्योदय, और अंत्योदय के माध्यम से जो अंतिम पदांत पर जो व्यक्ति बैठा है उसकी सेवा करना, उनकी सेवा का संकल्प लेना। इसीलिए पूरे देश भर में और विशेषकर महानगर के अंदर हर बूथ तक हम सब जाएंगे और हर मंडल बूथ तक जाकर सेवा भाव का काम करेंगे। और कल जैसा आदरणीय चंद्रेश्वर जी ने बताया कि 1000 यूनिट का डोनेशन होगा। सेवा सदन की पूरी टीम आ रही है। एक जैन समाज की टीम है जो पूरे देश में कल 2000 जगह कैंप लगा रही है, और ऐसे 40 देशों में भी कैंप लग रहे। उनकी भी टीम कल रहेगी, जिसके माध्यम से हम सब रक्तदान करेंगे। और कल प्रदर्शनी का भी उद्घाटन, कैसे 8 सालों में भारत ने दुनिया में अग्रणी भूमिका अदा की। आर्थिक क्षेत्र में दुनिया में हम सबसे आगे हैं। आर्थिक क्षेत्र में हम दुनिया के 4थे नंबर पे आ गए। हर क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम आगे हैं। तो उसको भी उस प्रदर्शनी के माध्यम से आम लोगों को, कॉलेज स्कूल के बच्चों को ये दिखाया जाएगा। उसका शुभ उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी और संगठन मंत्री करवीर जी कल करेंगे। और परसों बड़े पैमाने पर हजारों लोगों को, जो स्लम बस्ती के लोग हैं, ऐसे 7-8 हजार लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण होगा, बच्चों का परीक्षण होगा, विशेषकर रजिस्ट्रेशन हुआ है। और पारस ग्रुप इस पूरे स्वास्थ्य शिविर का उनका जिम्मा है, वो सब पूरी टीम उनकी आ रही है। और कश्यप हॉस्पिटल, भारती कश्यप के नेतृत्व में आँख का पूरा यहाँ उनका सिस्टम रहेगा। कहीं किसी को ऑपरेशन कराना है, किसी को चश्मा देना है, तो हाँ सब देख रेख होगा। उसके बाद ऑपरेशन और चश्मे का वितरण होगा। ऐसा कल स्वास्थ्य शिविर में स्लम बस्तियों के बच्चों का, उनके माता पिताओं को, अन्य लोगों का स्वास्थ्य शिविर कल यहाँ लगेगा। और हम कह सकते हैं कि सेवा भाव से भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरे 15 दिन इस पखवाड़े में एक्टिव रहेगा। और 19 तारीख को जो दिव्यांग भैया हैं, दिव्यांग बहन हैं, उनको उपकरण हम सब देंगे। और उस दिन के मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी मुख्य अतिथि होंगे। 3 दिनों तक ये कार्यक्रम सेवा भाव से सुबह 10 बजे से प्रारंभ होकर देर शाम तक चलेगा। हम बच्चों को यहाँ इकट्ठा करके उनके बीच में क्विज प्रतियोगिता भी करेंगे। तो 15 दिन के इस कार्यक्रम में 3 दिन का कार्यक्रम यहाँ है, और यहाँ से हम सब बूथ तक जाने वाले हैं। आप सब इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। चर्चा पूरी हो गई है और हम आपको कल 11 बजे उद्घाटन समारोह में आमंत्रित करेंगे। आदरणीय सीपी सिंह जी से हम आग्रह करेंगे कि इस विषय पर अपनी बातों को हम सभी के बीच में रखें। जैसा कि हमारे महानगर अध्यक्ष गुप्ता जी ने आप सबों को 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक
सेवा पखवाड़ा का प्रत्येक दिन किए जाने वाले सेवा कार्य की जानकारी दी है। आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लोगों की सेवा करने के लिए जन जन तक पहुंचने के लिए और खासकर अंत्योदय अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए 15 दिन का यह कार्यक्रम है। देश के अंदर एक तरफ कांग्रेस द्वारा भारत तोड़ो यात्रा प्रारंभ की गई है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर 15 दिन का सेवा का कार्यक्रम चालू किया है। जैसा कि देख रहे हैं आप, यहाँ पर तैयारियां चल रही है। कल हमारे लगभग 1000 लोग भाजपा कार्यकर्ता सहित रक्तदान करेंगे। रक्तदान यानी महादान। उसी प्रकार जो हमारे दिव्यांग भाई हैं, हमारे दिव्यांग भाइयों को कृत्रिम अंग से लेकर तरह तरह की चीज़ें जो आवश्यक होती है वो भी प्रदान किए जाएंगे। हमारे सांसद जी ने एक और व्यवस्था की है कि लगभग 1500 से ज़्यादा जो गरीब बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी होगा। आम लोगों का भी स्वास्थ्य परीक्षण होगा, लेकिन उन गरीब बच्चे और उनके माता पिता का स्वास्थ्य परीक्षण, दवाइयाँ और साथ ही खिलौने। बच्चे को पसंद है खिलौना, तो खिलौना दिया जाएगा। फिर आगे कार्यक्रम में हमारा जैसा कि कहा कि स्वच्छता, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की स्वच्छता और लोगों को कहा कि आप स्वच्छताग्राही बनिए। तो तालाबों का, सरोवरों का, अलग अलग स्थानों का सफाई हुई। उसी प्रकार एक वृक्ष 10 पुत्र समाना, तो प्रत्येक बूथ में 900 समथिंग बूथ है पूरे महानगर के अंदर, तो लगभग 10,000 वृक्ष लगाए जाएंगे। और इसमें ये नहीं है कि खाली वृक्ष लगा देना है, फोटो खिंचवाना, ऐसा नहीं है भाई। वृक्ष लगाने का मतलब है कि उसका पालक भी बनना है, उसको पाल पोस कर बड़ा करना है। इसको आप कैसे देखो, अब कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, वो तो डूबता हुआ जहाज है, और उस डूबते हुए जहाज में सब छोड़ के भाग रहे। वो उनकी नियत इन 65-60 सालों में देश ने देख ली कि अब वो भारत जोड़ने निकले। 60 साल क्या किया आपने? 60 साल गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी बढ़ाते चले गए। भ्रष्टाचार, सब जो आज भ्रष्टाचार, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को क्या कहा? यह वर्ष भ्रष्टाचार पे प्रहार होगा। अब प्रहार हो रहा है। आप देखो, जहां जहां छापे पड़ रहे, करोड़ों रुपए निकल रहे। ऐसा नहीं कि हम छापे मारा एजेंसियों ने और कुछ नहीं निकला। तो ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा देश ने पहचान लिया है। अभी आज सोशल मीडिया में चल रहा है, आप सबके टीवी चैनलों में चल रहा है कि भारत जोड़ो के अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता चंदा मांग रहे हैं। 500 रुपया दिया, बोला 2000 दो, 2000 नहीं दिया तो पूरी दुकान लूट ली। यही चल रहा है, यही चरित्र है आपका। ऐसे ही भारत जोड़ोगे? तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह डूब गई है। उनका चाल चरित्र चेहरा
देश ने पहचान लिया है, इसीलिए देश नकार रही है। और साथ ही खिलौने, बच्चे को पसंद है खिलौना, तो खिलौना दिया जाएगा। फिर आगे कार्यक्रम में हमारा जैसा कि कहा कि स्वच्छता, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की स्वच्छता, और लोगों को कहा कि आप स्वच्छताग्राही बनिए। तो तालाबों का, सरोवरों का, अलग अलग स्थानों का सफाई हुई। उसी प्रकार एक वृक्ष 10 पुत्र समाना, तो प्रत्येक बूथ में 900 समथिंग बूथ है पूरे महानगर के अंदर, तो लगभग 10,000 वृक्ष लगाए जाएंगे। और इसमें ये नहीं है कि खाली वृक्ष लगा देना है, फोटो खिंचवाना, ऐसा नहीं है भाई। वृक्ष लगाने का मतलब है कि उसका पालक भी बनना है, उसको पाल पोस कर बड़ा करना है।